नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हो एंड आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए लियो, यूनिवर्स मुझे बताएं। Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, where for there you will find true peace। चलिए देखते हैं वो डेक में की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस क्या है। लियो सिंह राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेके, क्या एक्शन लेने का मन है इनका। काफ़ी पेशेंस दिख रहा है एंड काफ़ी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं, सोच रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या है। कुछ चीज़ों से आप निकलते हुए दिख रहे हो। बीते कुछ मोमेंट, बीते कुछ चीज़ों से आप अपने आप को उभार रहे हो, निकाल रहे हो। कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हो खुद। क्वेश्चंस भी पूछते हो, आंसर्स भी खुद ही देते हो, तो ढूंढते हुए फेजेस है। खुद को आइसोलेट करके रखे हो। ज़्यादातर लोगों के बीच में मतलब रहते भी हो तो लिमिट वे में, काम भर लिमिट में बात करते हो। एंड देखो, अपने लाइफ को लेके, खुद को लेके आपने एक तो है जो टाइम जोन या डिसीजन लिया है, तो कुछ एक्शंस दिखती है, थोड़ी सी स्लो है लेकिन चेंजेस दिख रही है ना। आप बदल रहे हो खुद को एंड आंसर्स मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हो सकता है कि कुछ लोगों की रिलेशनशिप में कुछ चीजें क्लियर हुई है, क्लियरिटी है कि मेरे को इस वे में इस तरह से करनी, ये बातें इस हद तक ही रखनी है। वो चीजें दिख रही हैं। एक लिमिट, एक दायरा सेट करते हुए दिख रहे हो। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है किसी से आपको पास्ट में गाइडेंस भी मिला हो, या कुछ लोग गुरु मेंटर्स के साथ में एक अच्छा टाइम बिताते हुए दिख रहे हो पास्ट में एंड एक टाइम बिताया मिले एंड सजेशंस के रूप में भी वर्कआउट दिख रही है। देखो, उस टाइम पे भी कुछ चीज़ें ऑन ऑफ हुई है ना, कि दिल में कुछ है, ज़बां पे कुछ है। वो चीज़ें ना, अभी भी काफ़ी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, लेकिन काफ़ी आप ब्रेन से चलते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल हो, काम को बखूबी जितना कर सकते हो करते हो। चेंजेस खुद के ऊपर भी वर्क करना शुरू किया है एंड रिलेशनशिप पे कुछ चीज़ें लगती हैं कि आने वाले समय में कुछ और नेगेटिव या कुछ ऐसी चीज़ें आपको शायद रिवील होंगी, सीक्रेट्स या चीज़ें देखोगे, तो उसकी वजह से थोड़ी सी टायर्डनेस दिखती है। बट इसके लिए आप खुद को पहले से ही रेडी कर रहे हो कि वो पड़ाव जो आएगा उससे पहले मैं रेडी खुद को कर लूँ। आई थिंक काफ़ी क्लेवर, स्मार्ट, अपनी ज़िंदगी को स्मार्टली हैंडल करते हुए दिख रहे हो। प्यार में थोड़ा सा रिजेक्टेड फेजेस या लॉस्ट दिख रहा है, बट न्यू के लिए खुद को रेडी कर रहे हो। आई थिंक आपको लग रहा है कि मेरे को न्यू की तरफ में कुछ चीज़ें या अपनी लाइफ में कुछ को चेंज करने के लिए कुछ न्यू करना चाहिए, वो दिख रहा है। हर चीज़ कहते हैं ना, कभी कभी एंड होता है तो कुछ नई शुरुआत होती है, तो आपके जीवन में कुछ न्यू शुरुआत या नए सिरे से अपने लिए कुछ करते हुए दिख रहे हो। प्यार वाली तो मुझे कोई ये दिख नहीं रही कि आप कोई प्यार व्यार ज़्यादा अपना लव के रिगार्डिंग। कुछ चीज़ों को लेके तो गुस्सा भी कह सकती हैं, एग्रेशन भी दिखता है। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी क्या है। प्रेजेंट में कोई एक्शंस वाइज मैं कह रही हूँ कि आप लेते हुए दिख रहे हो, कुछ भी जो क्लियर लग रहा है। एंड कभी कभी अगर कम्युनिकेशन होती तो आप थोड़े से हाइपर भी हो जा रहे हो। आई थिंक कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन सम टाइम सम हाउ कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा लाउड वॉइस। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। या पर्सन से भी कहते हैं ना, कुछ चीज़ें मनवाने के लिए आपको लग रहा है कि मेरे को ये मान दे, तो वो चाहते हो। ये इंसान अगर कहूँ तो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, या अगर कुछ काम नहीं भी करते हैं तो भी, कुछ लोग घरेलू भी होते हैं, लेडीज वगैरह, तो कहूँगी वर्कआउट या गॉसिप टू मच। देखती हूँ और क्या है। सेपरेशंस, टावर मूवमेंट, सडन चेंज, सडन कुछ इनके लिए भी रिवील हुआ हो, chaos,
हम्म। देखो कुछ लोग हैं या कुछ चीजें ऐसी है जो ये आपसे दूर खुद को करते हुए दिख रहे हैं, मनी माइंडेड दिख रहे हैं, एंड उसके रिगार्डिंग करियर पे सोसाइटी कॉन्शियस है, घर है, परिवार है, जिम्मेदारी है, वो करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इनके लिए सडन कुछ चीजें हैं, अगर आपने चेंजेस किया है या कहते हो तो इसके लिए हर चीजें सहन करना मुश्किल दिखती है। बीते कुछ टाइम पहले तो इमोशंस की एक वाइब्स दिखती है या अट्रैक्शंस की भी, लेकिन अभी फिलहाल ये बहुत ही ज्यादा अपने करियर के रिगार्डिंग और ये अपनी चीजों को रिगार्डिंग ज्यादा फोकस्ड करते हुए दिख रहे हैं। आपके रिगार्डिंग ज्यादा नहीं, मैं कहूंगी फीलिंग्स, फीलिंग्स को कहीं साइड करके कहते हैं ना, जो प्रायोरिटी लग रहा है लाइफ में वो कर रहे हैं या किसी और के लिए ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। आप अगर रीच आउट करोगे तो कम्युनिकेट कर लेंगे, लेकिन ये भी देखो आप दोनों में फिलहाल अगर कहूँ तो मुझे कोई लविंग कम्युनिकेशन उतनी नहीं दिख रही है। नॉर्मल कन्वर्सेशन कह सकते हैं या टाइम टू टाइम कह सकते हैं या साथ में भी रहते हो तो मतलब करियर के रिगार्डिंग या कुछ परिवार के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, लेकिन लविंग बातें मुझे कम दिख रहा है। या किसी चीजों को लेकर करवाना भी चाहते हो तो ये इंसान उतनी हद तक हर चीजें आपको लेकर हाँ ही कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट फाइनेंशियली अगर कहूँ तो मुझे लग रहा है कि हेल्पिंग एनर्जीज दिखती है। देखती हूँ ओवरऑल की क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल में क्या है। देखो अगर इनका कोई बिजनेस वगैरह है तो उसमें भी काफी ज्यादा दिमाग जा रहा है, टीम वर्क करना, बिजनेस पे इन्हांस करना, किसी से कोऑर्डिनेशन, तो ये थोड़ा मनी माइंडेड मुझे दिख रहा है। जजमेंट, यूनिवर्स पे अगर फेथ है तो कम्प्लीटली फेथ करो, उस पे फिर शक ना करें, बिकॉज कभी कभी जो शक की भावनाएं होती है ना वो नहीं करना चाहिए इंसान को। तो फिर जो भी चीजें अच्छी आने की हुई होती है तो यूनिवर्स थोड़े और लेट कर देते हैं कि भाई आप उन पे कोई भी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कभी कभी आप कोई चीजें होती हैं कि मेरे लिए ही सारे दुख है, मेरे लिए सारी ये है, मेरे मुझे ही हर्डस नहीं, लाइफ में सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है एंड लोग फेस करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं। टू ऑफ सॉर्ड्स, आपको लेके दोराही ही रहेंगे इसी वे में, बट हाँ मनी वाइज करियर वाइज अपने आप को इन्हांस करेंगे। ये पता नहीं क्यों कुछ बड़ा परचेस करने की भी एक एनर्जीज दिखती है इनकी, कि बड़ा कोई घर वर के रिगार्डिंग, या अगर बिजनेस है तो उसके रिगार्डिंग ग्रो, या जॉब करते हैं तो जॉब के रिगार्डिंग स्विच की भी कुछ लोगों की हो सकती है। आपके पर्सन ये सब चीजें प्लान या सोचते हैं या करना चाहते हैं, बट कुछ चीजों में थोड़ा सा स्टक हो जा रहे हैं। देखती हूँ क्लेरिफाई करके एनर्जीज को कुछ टाइम में क्या चेंजेस है। जजमेंट की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। सो ब्यूटीफुल, आप जितना भी इमोशंस कंट्रोल कर लो कुछ टाइम में खुद को और आइसोलेट करके खुद और ज्यादा सोचोगे, इनके लिए क्रेविंग बढ़ने वाली। और दो आप दिख रहे हो मुझे साइलेंट कूल, बट कुछ टाइम के लिए फीलिंग्स हाई होंगी। इधर देखते हैं क्या है, लव की बातें करना चाहोगे अब ये इंसान भी इतना भी करना चाहे। टू ऑफ सोर्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। खुद को थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड भी फील कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। इमोशंस नहीं दिखाएंगे, अगर आप इनसे कुछ इमोशनली अवेलेबल होके अगर कम्युनिकेट करना चाहोगे वो इमोशंस नहीं दिखेगा। नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, मनी वाइज हो सकता है, क्योंकि ये अपने करियर या अपनी चीजों अपने घर परिवार के लिए ज्यादा सोच रहे हैं, बड़ा कुछ सोच रहे हैं। उतनी वक्त आपको देंगे कोई जरूरी नहीं, बट आपके तरफ में कोई क्योस भी सीन नहीं क्रिएट करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि भाई लड़ाई झगड़े की सीन ही नहीं, नॉर्मल है कन्वर्सेशन, नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है। प्यार मूवमेंट थोड़ा कम इंजॉय हो सकता है करो। चलिए देखते हैं क्या है इनकी तरफ से। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। इट्स गोना टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, जो आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो इससे भी ज्यादा कुछ हद तक कुछ चीजें शायद डिले हो सकती हैं या टाइम लग सकता है। एंड आई होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है, जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें, बट अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। रिलेट हो जिनसे तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।